मुख्य अंग संक्षेप में आपको कह देता हूँ। तो सत्यभामा जी की इच्छा हुई कि हमारे आंगन में कल्पवृक्ष होना चाहिए। गोविंद से कहा, गोविंद आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और सारी संपदाएं हैं, लेकिन हमारे घर में कल्पवृक्ष नहीं है। अब तो मैं अन्न जल तब ग्रहण करूंगी जब मेरे पास कल्पवृक्ष होगा। भगवान गए इंद्र के पास। भगवान ने इंद्र को अदिति माता के कुंडल प्रदान किए, भौमासुर को मारकर। तो इंद्र ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। लेकिन जब भगवान ने कहा कि इंद्र हम तो कल्पवृक्ष के लिए आए हैं, बस वैसे तो बोले घर बार सब आपका है जी, लेकिन कोठी कोटला को हाथ मत लगाई, सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपके ही है, लेकिन देने की बात आ जाए तो आदमी पीछे हट जाए। अब इंद्र सोचने लगे, गोविंद से मना करूं तो कैसे करूं, कैसे मना कर सकता। शक्तिवान है। अपनी घरवाली सची की तरफ देखा, सची पतिव्रता है, बोले महाराज देखो देखा मैं कल्पवृक्ष, परंतु मेरी पत्नी मेरी सची रोजाना उनके पुष्पों से अपना श्रृंगार करती है। अच्छा अजय जी, आपकी घरवाली के चक्कर में हमारी घरवाली लूट गई तो कुछ और महाराज जी मांग लीजिए आप। सची ने तमक के कहा, अजी हम कल्पवृक्ष नहीं देने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, कल्पवृक्ष तो हम देने वाले नहीं। अरे कल्पवृक्ष धरती पे चला जाएगा तो धरती में और स्वर्ग में अंतर ही क्या रहेगा। भगवान ने कहा कि तुम इस प्रकार नहीं समझने वाले। भगवान पहुंचे नंदन वन में, और नंदन वन में कल्पवृक्ष को उखाड़ के गरुड़ जी पे रख लिया और कहा, इंद्र अब तुम पे जो बने सो कर लो। तुम इसी भाषा को जानते हो। इंद्र ने देखा कि भगवान सुदर्शनधारी, इनसे बल तो चलेगा नहीं, तो क्या किया जाए। उन्हें कामधेनु मैया का ध्यान किया। एक बार इंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर कामधेनु मैया ने कहा कि इंद्र जब तुम्हें आवश्यकता हो हमें पुकार लेना, हम हाजिर हो जाएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे इंद्र बेटा। और इंद्र ने आज कामधेनु मैया का श्रवण किया, किसी के प्रसादी समझ के उन्होंने ग्रहण कर लिया, अनुसरण चल गया। अब हम भगवान भोलानाथ को सहारा लेकर कि बम भोले और लगा ले भंग के गोले, ये कोई तरीका ना है। वो समर्थ है, हम समर्थ नहीं हैं, हम बह जाएंगे। वो तो दृढ़ नाव है, कन्हैया गोवर्धन उठाते, हम पे पत्थर ना उठेगा, एक पत्थर न उठने वाला। और हम बराबरी उन लोगों की कर लेते कि भगवान भोलानाथ व्यास। हालांकि पूरे शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि भगवान व्यसन करते, नहीं, कहीं नहीं लिखा। एक जगह लिखा था कि भुवन भंग व्यसनम, भुवनों को भंग करने का व्यसन उनको है, उससे अधिक कुछ नहीं। हमारे महाराज जी ने भी आग्रह किया था कि भाई धूम्रपान ना करो, पंडाल में बैठकर इस प्रकार न करो। चलो आपकी मर्जी है, जीवन आपका है, सुख और दुख का करना धरना आपके हाथ में है। क्योंकि बल सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीना नर पावत नाही। कृष्ण कन्हैया लाल की, हरि लाल की, पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान सभी संत महंत, श्री महंत मंडलेश्वर, अन्य साधु समाज, सभी भगतगण, माता बहने, यहाँ पर जो कोकला धाम में पधारे हुए सभी को मैं अपनी तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। आज हमारे महाराज श्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला तो लेने को हरि नाम। तो हमारे महाराज जी पुण्य के क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं, गौ सेवा के क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं, और संतों का सम्मान
गुरु का शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। जन्नी जने तो भगत जने नाम जन्नी, कि ऐसा भगत जने जो संसार में अपने गुरु महाराज की भी कीर्ति कराए और स्वयं की भी कीर्ति हो। हमारे महाराज जी इतने बड़े दयालु हैं, सभी संतों पर अपनी कृपा करते रहते हैं। अब समय कम है, एक बार सीताराम उच्चारण करिए और उसके बाद समाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की। तब मैं श्री गाने के जी पधारे हुए श्रीमान श्री सर्वेश्वर दास जी प्रार्थना करूंगा। बोलिए रामेश्वर दास जी महाराज की, संत समाज की, बाबा प्रेमदास जी महाराज की, शनिदेव महाराज की, बिहारी जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, जानकीदास जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय वंदनीय उत्तरा से पधारे हुए संत महात्मा और आगंतुक सबके लिए दास का दंडवत प्रणाम। आज प्रत्यक्ष सेवा का और साधना का और भगवत भजन का प्रत्यक्ष महाराज जी की जो तपस्या है, बाबा रामेश्वर दास जी महाराज का भी हमने संग किया है और बाबा प्रेमदास जी महाराज वर्तमान में हैं, इनका भी हम संग कर रहे हैं और इनके पूर्व बाद में जानकीदास जी महाराज का भी हम दर्शन कर रहे हैं। आज बड़ी हम पे बड़ी कृपा है कि इतना बड़ा संत समाज कुंभ जैसे यहाँ लगा हुआ है। ये कोकलावन धाम बनाने में बाबा प्रेमदास जी महाराज ने बहुत कठोर साधना और प्रयत्न किया है, बड़ी मेहनत करी है, जिससे आज इस धाम को देश विदेश में नाम हो रहा है। ये महाराज जी की साधना का फल है। प्रेमदास जी महाराज अपने परिश्रम से और यहाँ साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक की यात्राएं करिए और प्रारंभ में इतनी कठोर साधना करिए कि रोज कोसी जाना और घंटा बेच करके भी इस आश्रम को चलाया। घंटा बेचने की एक पुरानी बात बताता हूँ आपको। महाराज जी के यहाँ पीतल के घंटे चढ़ते थे। यहाँ ऐसी स्थिति थी किसी समय में, तो वो पीतल के घंटे ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे। महाराज जी लेकर के घंटों को जा रहे थे और रास्ता में किसी ने कहा, बाबा क्या है इसमें? बोले कि घंटा है। अरे वन की बाबा क्या बात करता है, घंटा बताता? वन की हाँ जी घंटा है। वन की लड़ने के तैयार हो गया और उसने कहा क्या कह रहा है तू? घंटा बता रहा है। वन की हाँ घंटा ही अब बता रहा हूँ, अब क्या मैं कोई दूसरी चीज बता रहा हूँ? भैया घंटा ही है। देखा गया तो सांच माच के ही घंटा निकले उसमें। अरे वन की बाबा, वन की भैया आश्रम का गायों का खर्चा व्यवस्था चलाने के लिए घंटा भी बेचना पड़ता। तो महाराज श्री ने इतनी कठोर साधनाएं करके अपने सारी कुछ परिश्रम करके मेहनत करके और इस आश्रम को चलाया है। हमारे आने वाली पीढ़ी जो यहाँ उत्तराधिकारी है, मैं तो उनसे भी यही कहूँगा कि इस आश्रम को जैसे बाबा प्रेमदास जी महाराज ने चलाया है, इसी तरीके से परिपाटी को चलाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। अभी